नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलने के लिए भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिया है और ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान के कारनामे को उजागर करेंगे। इसी क्रम में शनिवार को शशि थरूर की अगुवाई वाली प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर रवाना हुए और यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका समेत अन्य देशों में जाएगा। और विदेश यात्रा पर जाने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुलकर मीडिया से बातचीत करी और इस दौरान उन्होंने ट्रंप की मध्यस्थता वाली बातों को इनकार करा और उन्होंने खुलकर बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की विदेश नीति संवाद और पारदर्शिता के आधार पर चलती है, यह स्पष्ट है और अगर इसे मध्यस्थता कह दें तो ये तो बिल्कुल गलत है। आगे थरूर ने यह भी कहा कि भारत सरकार का रुख तो आप सब कोई जानते हैं, साफ है भारत सरकार का रुख। और जब कोई संकट का घड़ी होता है तो सभी देश एक दूसरे से फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है। और फ़ोन कॉल के दौरान भी भारत सरकार ने अपनी बातें, अपना रुख स्पष्ट किया और अगर इसे औपचारिक तौर पर मध्यस्थता कहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं है, इसे मध्यस्थता बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। और भारत सरकार ने ऐसी कोई बात औपचारिक नहीं कही है अमेरिका को कि आप मध्यस्थता कीजिए और ना ही अन्य देशों से भारत को कही गई है। यह शशि थरूर ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों को झूठ बतलाया एक तरफ से। आगे शशि थरूर ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि वो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा और पूरी दुनिया में अपनी बात रखेगा। थरूर ने यह भी कहा कि किसी भी देश ने कोई मध्यस्थता नहीं करी है, यह एक औपचारिकता है, ये एक व्यवहारिकता है, दो देशों की बात है कि ये संवाद जो है होते रहता है अन्य देशों में, फ़ोन के जरिए, मुलाकात के जरिए, अलग अलग जरिए से जो है संवाद होते रहते हैं। जब कोई संकट की घड़ी कहीं भी होती है दुनिया में तो हर देशों के लोग जो है, हर देशों के नेता एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन इसे हम मध्यस्थता किसी भी सूरत पर नहीं कह सकते हैं। आगे शशि थरूर ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को, ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, इसे जो ब्रीफिंग करी है वही बातें हम पूरी दुनिया को जाकर बताएंगे। और ब्रीफिंग में सरकार का रुख साफ है, देश का रुख साफ है, उसी रुख को, सरकार के रुख को हम लोगों को रखना है और पाकिस्तान के जो कारनामे हैं उस कारनामे को हम लोगों को उजागर करना है। और सरकार ने सारी बातें प्रतिनिधिमंडल को बता दी है। तो अब समझिए कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती दौर में ही उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता अमेरिका ने करी, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कहा, कई बयान भी आए, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया मध्यस्थता को लेकर, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ ज़रूर करी, लेकिन मध्यस्थता को लेकर भारत सरकार ने इन बातों के, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को खारिज कर दिया। और कहीं ना कहीं ये बातें अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लग गई क्योंकि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। उसके बाद भारत सरकार ने जब ये बातें खारिज कर दी ट्रंप की, तो ट्रंप ने कहा कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं करा है, हमने टैरिफ का दबाव बनाकर, व्यापार का दबाव बनाकर, यानी उन्होंने कहा कि भारत पर दबाव बनाकर हमने जो है इस युद्ध को रुकवाया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है व्यापार को लेकर, क्योंकि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री इन दिनों अमेरिका में ही हैं और अमेरिका में टैरिफ को लेकर
व्यापार को लेकर वहाँ बैठकों का दौर जारी है और उसी में पीयूष गोयल पहुँचे हैं और पीयूष गोयल लगातार अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल के रख दी और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी बातों को बदल रहे हैं। ये भी बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई मध्यस्थता करी, विदेश मंत्रालय की ओर से भी उनके बयान आए थे कि हमने 24 घंटे दिन रात परिश्रम करे, बातचीत करे। भारत और पाकिस्तान के कई नेता और आर्मी चीफ से बातचीत करने की भी बात अमेरिका की ओर से कही गई थी। उसके बाद कहा गया था कि बहुत मुश्किल से इस युद्ध को विराम करा गया है। लेकिन अब जो है शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को खारिज कर दिया। हालांकि देखिए, भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले हैं, ना ही जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कि विदेश मंत्रालय की ओर से भी एक बार नहीं कहा गया है ट्रंप को लेकर कि आप इस तरीके की बातें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर ना करें। एक तरफ ट्रंप बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर कि हमने इस दबाव में युद्ध विराम करवाया, हमने मध्यस्थता करी। वो तो छोड़िए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया अब भारत पर दबाव बनाने के लिए एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी का लगभग 20% काम जो है वह भारत में होता है। तो उन्होंने एप्पल कंपनी के मालिक से एप्पल से कह दिया कि भारत की छोड़ो, वो अपना देख लेगा। भारत में यानी बिजनेस जो है अगर आप अमेरिका में ही करते रहो, भारत की छोड़ो, वो अपना देख लेंगे। आगे एक बार फिर से उन्होंने धमकी दी है एप्पल को कि अगर आप भारत में 20% हिस्सा काम करेंगे आप एप्पल का, तो आप पर टैरिफ प्लान जो है बढ़ाकर वो 25% करा जाएगा। या अमेरिका ने एप्पल कंपनी के मालिक पर दबाव बनाया। तो आप समझ लीजिए किस कूटनीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया में राजनीति कर रहे हैं। और ये समझिए कि जिन देशों ने इस युद्ध विराम को लेकर प्रयास करे, उन देशों ने अब तक एक भी बयान नहीं दिए हैं। ये उनका बड़प्पन है। जैसे सऊदी अरबिया की बात करें, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सऊदी अरबिया ने जरूर युद्ध विराम को लेकर कदम बढ़ाए, उन्होंने कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन युद्ध विराम किसी और ने नहीं करवाया। युद्ध विराम दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के वजह से हुआ है। जो भारत सरकार ने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया था, उसके बाद युद्ध विराम को लेकर चर्चाएं चली थी। लेकिन ये बार बार अमेरिका कह रहा है कि हम तो मध्यस्थता ही कर रहे हैं। तो एक तरफ देखिए, बयानों में भी विरोधाभास चल रहा है। एक तरफ शशि थरूर आलोचना कर रहे हैं और शशि थरूर अमेरिका ही जा रहे हैं अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। दूसरी तरफ भारत सरकार, विदेश मंत्री भी लगातार जो है विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को लगातार बदल रहे हैं। लेकिन भारत की ओर से अब तक डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को खुले तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि भाई साहब आप इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को ये बातें कहनी चाहिए। और ये भी भारत की कूटनीति सही है कि ट्रंप के खिलाफ खुलकर तो बातें नहीं करनी, लेकिन आप अंदरूनी ये बातें अमेरिका को तो कह ही सकते हैं और कहना चाहिए। इसमें भारत सरकार को कतराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं वहीं बता दूं कि आगे शशि थरूर ने यह बताया है मीडिया को कि भारत की नीति और भारत की एकजुटता को हम पूरी दुनिया में जाकर के दिखाएंगे। और जब शशि थरूर से यह सवाल पूछा गया कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा है, क्या उसका असर आपके विदेश दौरे पर पड़ेगा, इस पर शशि थरूर ने खुले तौर पर कहा कि ये घरेलू बात है। जब हम
सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं तो हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पर देश के अंदर की राजनीतिक बातें नहीं की जाती है। हम देश की बात रखने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम इन सब बातों को नहीं सोचते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं, क्योंकि हम किसी एक पार्टी का पक्ष रखने नहीं जा रहे हैं। हम अपनी देश की बात रख रहे हैं, हम अपने देश की नीति और एकजुटता की बातें रखने जा रहे हैं, और इसलिए इन सब बातों पर ध्यान हम नहीं देते हैं। शशि थरूर ने खुले तौर पर यह कह दिया, जबकि आप सबको पता है कि प्रतिनिधि मंडल को लेकर भी देश में राजनीति चरम पर चली, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि भारत सरकार ने इन प्रतिनिधि मंडलों के लिए कांग्रेस के 4 सांसदों के नाम मांगे थे, यह कांग्रेस का कहना है। लेकिन उन 4 में से 3 सांसदों के नाम को जो है वह भारत सरकार ने दरकिनार कर दिया, हटा दिया। और आगे फिर भारत सरकार की ओर से बयान आया, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि ऐसी कोई बातें नहीं है, कांग्रेस से किसी भी सांसदों का नाम नहीं मांगा गया था। कांग्रेस से बस औपचारिकता जो होती है वो उन्हें बताया गया था। तो इस बीच शशि थरूर को लेकर राजनीति भी बहुत चल रही है, और शशि थरूर के पार्टी के लोग भी शशि थरूर को लेकर बोल रहे हैं। बीजेपी ने ये तक कहा कि मुझे पता नहीं कि कांग्रेस को शशि थरूर और मनीष तिवारी को प्रतिनिधि मंडल में शामिल करना इतना अखड़ क्यों रहा है। तो जहां इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति चल रही है, हालांकि इस मुद्दे पर शशि थरूर ने कुछ भी नहीं कहा, आज ही उन्होंने चुप्पी तोड़ी, लेकिन जो कहना चाहिए, जो सवाल था, उन सवालों पर अंदरूनी कलह पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिलहाल वो विदेश दौरा पर चले गए हैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। लेकिन देश में ट्रंप के बयानबाजी, लगातार बदलते बयान को लेकर पॉलिटिक्स चल रहा है। देश में लगातार कांग्रेस जो है भारत सरकार से सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ अब प्रतिनिधि मंडल में शामिल शशि थरूर ने भी अपनी बात रखी है ट्रंप को के बातों को। अब देखते जाइए आगे आखिरकार इस मामले में क्या कुछ होता है। शशि थरूर अमेरिका में क्या कुछ जाकर बोलते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, और अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा यह भी जानना बेहद ज़रूरी होगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।